बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के मुताबिक एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज चाहे वो फिजिकल हों चाहे वो केमिकल हों तो उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे वो चेंज हो रही होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic number। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो तो वो पीरियोडिक फंक्शंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट हैं, उनमें से जिनमें एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह शामिल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एटॉमिक रेडियस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस between two bonded between nuclei of two bonded atom। दो जुड़े हुए या बांड के में जुड़े हुए जो एटम्स होते हैं उनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस का जो हाफ होगा उसको हम एटॉमिक नंबर कह रहे होते हैं, सॉरी उसको हम एटॉमिक रेडियस कह रहे होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है बेसिकली किसी भी एटम का साइज को जो है वो डिस्कस कर रहा होता है, बता रहा होता है उसके बारे में। और इसका जो यूनिट है वो पिकोमीटर है या फिर ऑंगस्ट्रॉम। और एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है कि एटम जो है उसने बॉन्ड किस तरह का बनाया हुआ है। आया वो कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड कोवेलेंट है, मेटालिक है, या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं। और इसके अलावा ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ एटम के ऊपर कि एटम किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। आया कि वो गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या सॉलिड स्टेट है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो एटॉमिक रेडियस डिपेंड कर रहा होता है। अब उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका ट्रेंड देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस जो होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल, है और इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द शेल होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो उनको अपनी तरफ प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो उनके ऊपर अट्रैक्शन की फोर्स लगा रहा होता है, उसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसके अलावा शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान
इनर शेल, जो अंदरूनी शेल होते हैं, दरमियान में जो शेल होते हैं, वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं उसके दरमियान, तो उसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो इन फैक्टर्स पे जो है वो एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। अब ज़रा इसका ट्रेंड देख लेते हैं। पीरियड के अंदर जो होता है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, क्योंकि पीरियड के अंदर जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस ज़्यादा चार्ज एक्सर्ट कर रहा होता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो शेल जो होते हैं वो न्यूक्लियस के करीब आ रहे होते हैं, इसी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है पीरियड में डिक्रीज करता है, यानी कम होता है। इन ग्रुप इंक्रीज टॉप टू बॉटम। ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है इंक्रीज करता है, यानी बढ़ता है टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की तरफ, और इसकी वजह है शील्डिंग इफेक्ट। क्योंकि ग्रुप्स में जब जैसे जैसे ऊपर टेबल में हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के शेल ऐड होना शुरू हो जाते होते हैं, और जब शेल मजीद ऐड होते हैं तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान जो है वो शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो ग्रुप्स के अंदर चार्ज है वो ज़्यादा एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये बेसिकली इसका दोनों ट्रेंड है, पीरियड में डिक्रीज करेगा, ग्रुप में ये इंक्रीज करेगा।